हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 6 विच इज़ ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी थर्ड एक्सरसाइज। आपने हेडिंग देख ही ली है विच इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है बहुत से बच्चों को मालूम है और जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो वो देख ही लेंगे। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी करेंगे हम, बताओ। ऑब्वियसली ट्राइंगल की ही करेंगे क्योंकि ट्राइंगल ही हमारा चैप्टर है बेसिकली। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, तो आओ समझते हैं। तो जैसे कि पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। ये ट्राइंगल बना लिया मैंने, इसका नाम दी थी ABC। अब ये एंगल कह रहा है तो बता कुछ ना कुछ तो रिलेटेड है एंगल से, ठीक है। सम मतलब एडिशन। अब प्रॉपर्टी क्या आ जाती है इसकी कि जो ये एंगल्स होते हैं ना, अब आपको पता है ना एंगल्स का सम क्या होता है। अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करूँ तो इनका सम क्या होगा। देखो वैसे तो पता है इसका सम वैसे 180 होता है, तो इसकी तभी प्रॉपर्टी रखती गई कि जो भी तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं ना, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये जो सारे एंगल्स है इंटीरियर है, ठीक है, एक्सटीरियर नहीं होता है। एक्सटीरियर हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ इंटीरियर एंगल्स के लिए ट्राइंगल के जो भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स करेंगे ना हम ट्राइंगल का, वो 180 के बराबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको ए 40 दे दिया या आपको 60 दे दिए, ये आपसे पूछा तो कैसे कहोगे आप, ए में 40 लिख दोगे, बी में 60 लिखोगे, और एंगल सी आपको फाइंड करना है और आपको पता है 180 के बराबर होता है। इन दोनों को ऐड करो 100 हो गया। एंगल सी अभी भी निकालना है। अब एंगल सी निकालना है, इसके पास जो भी इसको वहाँ भेज देंगे हम, तो एंगल सी हमारा कितना आएगा 180 माइनस 100, तो एंगल सी हमारा आ गया 80। ऐसे निकालेंगे, देखो ये 80 आ गया, बस यही निकालना है, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट करें एक्सरसाइज पर आते हैं, आ जाओ। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो x के लिए निकालनी है, देखो ये x निकालना है, दो दिए हुए हैं तो हम वही लगाएंगे प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले लिख लो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब लिख लो एंगल एक्स में, ये एक्स है, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 180 के बराबर हो गया। एक्स प्लस ये 110 हो गया, 180 हो गया। एक्स निकालने के लिए इसके पास 110 प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा, 180 माइनस 110, तो हमारा एक्स कितना आया 70, ठीक है। एक्स हमारा आ गया 70। देखो सेकंड वाला, देखो सब इजी है, बहुत इजी है। देखो सेकंड वाले एंगल P है, एंगल Q है, एंगल R है, इन सब का सम 180 होगा। रीजन वही एंगल सम प्रॉपर्टी, आज से लिख देना, ठीक है। तो अब देखो एंगल P कितना हमारा, ये किसका साइन है 90 का, तो ये एंगल P हमारा 90 है। Q हमारा 30 है और R हमारा X है, ठीक है। ये कितना हो गया 120 हो गया, प्लस X इज इक्वल्स टू 180। X हमारा आ जाएगा 180 माइनस 120, एक्स हमारा आ गया 60, ठीक है। सी वाला थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल एक्स हमारा कितना है 30, एंगल वाई 110 और एंगल जेड तो एक्स से जो निकालना है, तो ये कितना आ गया 140 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। तो हमारा एक्स कितना आ गया 180 माइनस 140, तो एक्स कितना है हमारा, यहाँ लिख देती हूँ 40, दिख रहा है। एक्स हमारा कितना आया, रुक जाओ यार, एक्स हमारा आया 40। फोर्थ वाले पर आओ, फोर्थ वाले देखो नाम नहीं दिया हुआ, आप लिख सकते हो नाम, ठीक है। तो ये A B C लिख लो, इजी पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है।
एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो ये एक्स दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है। अब देखना ध्यान से, एक्स एक्स को प्लस करो, 2x हो गया प्लस 50, ये 180 आ गया। 2x 180, एक मिनट, 180 में से 180 से 50 माइनस करोगे तुम्हारा, यहाँ करती हूँ, 2x कितना आएगा, 180 से 50 माइनस का आएगा 130। तो x के साथ 2 है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तुम्हारा x कितना आया 65। 65 ये भी आया और ये भी आया, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में देखो, नाम नहीं दिया, नाम लिख लो, पी क्यू आर। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये x है, ये भी x है और ये भी x है, 180। 3 बार x प्लस करोगे 3x हो जाएगा, ये 180 आ गया। x हमारा आ गया 180 डिवाइड बाई 3, सो x विल बी 60, ठीक है ना। 3 6 18, तो ये सारे एंगल 60 है, ठीक है। और जब सारे एंगल 60 होते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, पता होगा आपको। सिक्स्थ वाला, इसको नाम दे देते हैं ABC का, चलो। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। एंगल A हमारा 2x है, एंगल B हमारा 90 है, ठीक है, और एंगल C हमारा x है। पहले इन दोनों को ऐड करो, 3x हो गया प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 3x कितना आया 90, x कितना आया 30, x मेरा 30 आया, विच मीन्स ये 30 है और ये 2x है, तो मतलब 2 इंटू 30 60, ये 60 आया और ये 90 है। इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। अब देखो इसमें ना थोड़ा ट्रिकी होंगे, इसमें ना वो भी घुस गए एक्सटीरियर वाले जो आपको याद होंगे, ठीक है, हमने करे थे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन फॉलोइंग डायग्राम्स, एक्स भी और वाई भी, ठीक है। देखो डायग्राम मेरा ध्यान से देखो, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। देखो हमने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी करी थी, एक्सटीरियर एंगल है 120, तो ये 120 किसके बराबर होगा, इन दोनों के, पड़ोस वाला तो नहीं, दूर के रिश्तेदार के बराबर होगा। तो पहले ये लिख लो कि x, नहीं चलो ये लिख लो 120 इज इक्वल्स टू x प्लस 50, क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या थ्योरम। तो 120 इज इक्वल्स टू माइनस 50, यहाँ ले गए, इज इक्वल्स टू x आ गया, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 70, x आ गया हमारा 70, ये हमारा 70 आ गया। अब y निकाल लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो क्या होगा कि x की जगह तो 70 लिखो, 70 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, रीज़न क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एक मिनट, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 120 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, तो y हमारा क्या है माइनस करके 60, ठीक है, ऐसे करना, ये 60 आ गया ऐसे। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में देखो 50xy ये, और यहाँ एक्सटीरियर एंगल ये है, एक्सटीरियर एंगल ये ना 80, तो इन दोनों के बराबर होगा, तो लिख लो कि 80 इज इक्वल्स टू 50 प्लस x, वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो 80 50 यहाँ लिया माइनस में, x आ जाएगा, x हमारा क्या आया 30, x हमारा 30 आ गया। अब वही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकाल लोगे आप लोग कि y प्लस 50 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 80 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 आया, तुम्हारा y कितना आएगा, y मेरा आ जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, तो हमारा y भी आ गया। तो एक और चीज़ हो सकती है इसमें कि आपने एक और चीज़ पढ़ी है नहीं है, इसका नाम होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं आमने सामने वाले एंगल। देखो जैसे ये क्या एंगल है और ये एंगल है, ये आमने सामने है ना, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो ये वाई है, इसके सामने 80 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो हमारा वाई 80 आ गया। ऐसे तरीके से रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला तरीका अपनाते हैं हम। देखो ये आमने सामने हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट ऐसे होते हैं। तो ये 80 हो गया, वाई हमारा 80 हो गया। अब 80 + 50 करना तो एक्स आ जाएगा। तो एक्स कितना आएगा, 180 - 130, तो एक्स हमारा आएगा 50, ठीक है। एक्स हमारा 50 आएगा, ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। एक्स बाहर है तो एक्स विल बी 50 + 60, तो एक्स हमारा कितना आ गया, 110। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब ये एक्स हमारा क्या आ गया, 110, ठीक है। अब वाई भी निकाल लोगे कि 50 + 60 + y = 180, तो ये 110 + y = 180। वाई कितना आ गया, 180 - 110, y विल बी 70, तो हमारा y आया 70, ठीक है। इन दोनों को ऐड भी कर लिया करो कि 180 आ रहा है नहीं आ रहा। देखो 50 + 70 120, 120 + 60 180 आ रहा है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में देखो फिर से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की थ्योरम आ गई। देखो ये प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम तो नहीं, प्रॉपर्टी होती है। देखो ये आमने सामने एंगल बनने ना, और ये देखो एक बो क्रिएट कर रहा है, ये ऐसा बो होता है ना, वही तो क्रिएट हो रहा है। बस इसकी यही पहचान रखना, आमने सामने होना चाहिए और ऐसा बो बनना चाहिए। देखो बो बन रहा है ना ऐसे, इसलिए तो हमारा एक्स डायरेक्टली 60 होगा। अभी आपके मतलब ये प्रॉपर्टी आई नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ लो। वर्टिकली बहुत इजी है, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये एंगल्स होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, इक्वल होते हैं। तो एक्स हमारा 60 आ गया डायरेक्टली, तो हम अब निकाल लेंगे वाई। 30 + 60 + y = 180, क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 90 + y = 180, y विल बी 180 - 90, सो y विल कम 90, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में देखो फिर से वर्टिकल एंगल लग रहा है। देखो ये आमने सामने हो गए और एक बो क्रिएट कर रहा है, तो हमारा वाई कितना आ गया, 90 आ गया। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वाई हमारा 90 आ गया, और ये दोनों एक्स दिए हुए हैं, तो 90 + x + x = 180। रीजन वही एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 90 + 2x = 180। 2x कितना आएगा, 180 से 90 - 90, x हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। तो ये 45 और ये 45, ठीक है। अब आ जाओ सिक्स्थ वाले पर। सिक्स्थ वाले यहाँ करती हूँ। देखो सिक्स्थ वाले देखो, यहाँ भी एक ये ध्यान से समझना, इसमें भी ना हम वर्टिकली एंगल का ही वो रूल करेंगे। देखो ये एंगल यहाँ है, इसके सामने वाला, जो ब्लैक पेन यूज़ करती हूँ, नहीं ब्लैक पेन से तो हो रहा है, रेड पेन यूज़ करते हैं। इसके सामने वाला ये है, तो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट हुए नहीं हुए, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। तो आप नाम कैसे लिखोगे, ऐसे करते हैं, इसको वो नाम दे दो, नहीं ऐसे ही होगा। ये एक्स हो गया हमारा, तो ये एक्स हो गया यहाँ पर। ऐसे ये देखो ये भी आमने सामने बन रहे हैं, तो ये आमने सामने, ये भी एक्स हो गया, है ना। ये आमने सामने, ये भी मेरा एक्स हो गया, ठीक है। और देखो ये एक्स है और ये वाई है, तो मतलब ये भी एक्स के बराबर ही है, वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो वाई है वो एक्स के बराबर। रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एक्स भी लिख सकते हो कि x = x, रीज़न कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये देखो एक्स एक्स बराबर आगे वर्टिकली है, ये भी एक्स एक्स एक्स। अब देखो ये एक्स था लेकिन ये वाई था, लेकिन एक्स और वाई इक्वल आ गए, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अब करो, देखो पहला ये, अब ये ट्राइंगल हो गया हमारा, तो पहला क्या है, एक्स, दूसरा क्या है, एक्स, तीसरा वाई है, लेकिन वाई की जगह एक्स लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि वाई और एक्स बराबर है, तो लिख सकते हैं। तो ये 3x आ गया 180, तो हमारा एक्स तो आपको बताइए क्या आएगा, हमारा एक्स आएगा 60 एंगल ईच। तो ये 60, ये 60, ये 60, तो हमारा वाई भी 60 आ गया। y = x = 60,
समझ गए आप लोग मैंने कैसे किया? बहुत ईजी था ये, बस ट्रिकी क्वेश्चन था। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इंट्रोड्यूस हो गया है। देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आगे पढ़ोगे आप, ज़रूर पढ़ोगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। देखो, ज़्यादातर ये आमने सामने होता है, फर्स्ट पॉइंट। और ये दूसरा, मैं बता रही हूँ आपको इजी बनाने की, ये वो क्रिएट करता है हमेशा। देखो, वही तो क्रिएट हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है क्रिएट ऐसे, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर हमने हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।